सपना एक देखेंगे, मुश्किलें हज़ार आएंगी, लेकिन वो मंजर बहुत खूबसूरत होगा दोस्तों जब कामयाबी शोर मचाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो जो है वो पोल्ट्री से संबंधित रहने वाली और आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। बहुत सारा कमेंट आ रहा था और कुछ ऐसे भाई थे हमारे जो उनका रिपीटेशन हो रहा था उनके कमेंट्स का कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे आप वीडियो बनाइए। तो आज उसी उद्देश्य से हम पहुंच गए हैं पूर्वी चंपारण। जी हाँ दोस्तों, ये मोतिहारी ज़िला है और मोतिहारी में अरेराज के समीप संग्रामपुर बस्ती है, वहीं पे हैं एक 25 वर्षीय युवा हैं सोनू जी, जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। इनके पास 3 अभी फार्म है, जो अगर कुल हम क्षमता की बात करें तो लगभग 10,000 क्षमता का इनका पोल्ट्री फार्म है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। इनसे हम जानकारी लेंगे कि क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कंपनियां कैसे क्या करती हैं, कैसे चूजा उपलब्ध कराती हैं, मेडिसिन का क्या होता है, अगर मोर्टेलिटी होती है तो उसमें कितना जोखिम है, टोटल हम बात करेंगे नफ़ा नुकसान की। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। सर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी सर, हमारे फार्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर अपना नाम और पूरा परिचय, ये जो आपका जहां अभी फार्म है इसका पूरा एड्रेस हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी, हमारा नाम हुआ सोनू सिंह, प्रखंड संग्रामपुर, गांव का नाम है संग्रामपुर मठिया, पूर्वी चंपारण, बिहार से हैं। लगभग कब से पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं? लगभग हम 2017 से कर रहे हैं। लगभग 4 वर्षों का अनुभव आपके पास हो गया है। जी जी। एक बात करते हैं कि जैसे अभी जो आप फार्मिंग कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, जी जी। शुरुआत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ही किए थे या अपना जो स्वतंत्र रूप से होता है वो किए थे? नहीं, हम स्वतंत्र रूप वाला किए थे। और कब से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कब से कर रहे हैं? पिछले 2 साल से। 2 साल से। जी। आपके पास 2 वर्षों का अनुभव है सोनू जी, हमारे व्यूअर्स को बताइए सबसे पहले कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है। जो भी पोल्ट्री फार्मर जो अपने से करते हैं वो लापरवाह होते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये है कि जैसे जो भी कंपनी आपके साथ एग्रीमेंट कर रही है वो आपको आकर प्रेस्क्राइब करके आपसे काम करवाएगी अच्छा तरीक़ा से, और जो आपको जानकारी नहीं है वो जानकारी आपको प्रोवाइड करेगी और एक फार्मर के लायक आपको वो बना देगी कि हाँ आप फार्मर है। और वो जो कंपनी होती है वो चूजा, फीड और मेडिसिन वो सब हमको देती है एग्रीमेंट के तौर पे, और जब हमारा माल तैयार हो जाता है तो फिर ले लेती है और आपका FCR और वेट के हिसाब से हमको रुपया दे देती है जो भी बनता है। बस अभी जैसे अगर हम बात करें कि जैसे कैसे कंपनियां जो है वो कैसे चूजा आपको देती हैं, कैसे फीड वगैरह देती है, मेडिसिन का क्या होता है, एक एक करके बात करेंगे सोनू जी। तो सबसे पहले बताइए कि ये जो चूजा है कंपनियां कैसे आपको देती हैं? सबसे पहले तो हमारा एग्रीमेंट है कंपनी के साथ, और हमको चूजा 33 रुपया पर चिक्स है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता होगा कभी कभी? नहीं, कभी भी नहीं, फिक्स है। अच्छा। 33 रुपया में एक चिक्स। और दाना जैसे कि 3 प्रकार का आता है, स्टार्टर, प्री स्टार्टर और फिनिशर। तो मार्केट में अलग अलग रेट लगता है। ये कंपनी है जो 38 रुपया में तीनों दाना 38 रुपये पर केजी ही देती है। तीनों दाना 38 रुपये की, हालांकि प्री स्टार्टर तो काफ़ी महंगा रहता है। नहीं, वो भी हमको 38 का देती है। मतलब प्री स्टार्टर और फिनिशर तीनों एक रेट पे? जी जी। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो मेडिसिन वगैरह होता है उसका क्या होता है? जी देखिए, कोई भी कंपनी हो, मेडिसिन अगर उससे लीजिएगा तो आपका वो हिसाब लेती है, जैसे कि इतना 1000 का आपको मेडिसिन दे दिया, और अगर आपको मर्जी है मार्केट से खिलाने के लिए तो हमारा जो कंपनी है मार्केट से भी आप खिला सकते हैं, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, उसका वो हिसाब नहीं लेगी। अच्छा जी। अब बात करते हैं सोनू जी की जैसे बॉयलर में काफ़ी लोग जो है, काफ़ी लोगों का ऐसा परसेप्शन बन गया है कि इसमें बहुत सारी बीमारियां आती हैं समय समय पे, तो उसमें काफ़ी मोर्टेलिटी हो जाती है जो कि नुकसान होता है। तो जैसे इसमें जो अगर मोर्टेलिटी वगैरह होता है तो कंपनी के साथ क्या कैसा एग्रीमेंट होता है, क्या उसमें अगर रिटर्न बैक वगैरह मिलता है, क्या होता है वो बताइए। जी देखिए, सबसे पहले जहाँ तक बीमारी का सवाल है,
अगर हम एक नियम जानते हैं, हम अपने हिसाब से बताते हैं। अगर हमको मालूम है कि छठे दिन बीमारी आ सकता है, 15वें दिन बीमारी आ सकता है, तो उस बीमारी को आने ही नहीं देंगे, पहले अब उस लायक मैनेजमेंट करेंगे। अच्छा। वो बीमारी आएगा ही नहीं। फिर भी रह गया कि पोल्ट्री है, इसमें मोर्टलिटी लगभग 3-4% तो फिक्स ही होता है। तब तक जहाँ तक कंपनी का है, हमारा जो कंपनी है लगभग आधा उसमें बांटती है। आधा हमारा गया और आधा उनका गया। जी, मतलब जो अगर नुकसान होगा तो दोनों कोई का होगा। जी जी 50% कंपनी का होगा और 50% आपका। जी। अब बात करते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन की, तो क्या प्रॉफिट मार्जिन क्या रहता है उसके बारे में बताइए। जी देखिए, हमारे कंपनी के अनुसार काम किए हुए पर निर्भर करता है कि आप कितना ले लेंगे। कंपनी के तरफ से कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि इतना रुपया ही आपको दे देंगे। जैसा लॉट निकालिएगा वैसे रुपया आपको वो देगी। कुल मिला के FCR, जी जी। अगर FCR आपका अच्छा खासा हुआ तो 10-12 रुपया भी मिल जाएगा प्रति किलो पे। अच्छा। अगर एक बात ये भी तय है, अगर FCR सही नहीं गया, कहीं से चोरी बेईमानी अगर आप किए कंपनी के साथ, कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ, जितना लाख का वो माल दिया है, अगर उसको प्रॉफिट कहीं से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपसे उल्टा में भरवाए लेगी भी तय है, कंपनी लेगी। जी। और एक लाइनिंग किया है कंपनी, जैसे कि चूजा हो गया आपका 33 रुपये का, और दाना हो गया 38 रुपये प्रति केजी, और मेडिसिन उससे लीजिए या अपने खरीदिए। क्योंकि ये समझ लीजिए कि चूजा का भी तो दाम ले रहा है, दाना का भी ले रहा है, तो चूजा और दाना महंगा आइटम है, मगर मेडिसिन 2-4-10 हज़ार का अगर हम लोगों के लिए कोई बड़ा रकम नहीं है, इसलिए हम कभी उससे लेते हैं, कभी मार्केट से ख़रीद लेते हैं, सेम रेट में प्रोवाइड होता है। तो और ये लाइनिंग किया है कि जैसे कि 81 रुपया, अगर 81 रुपया आपका कॉस्टिंग गया प्रति किलो 81 रुपया अगर तैयार हुआ है, तो आपको कंपनी किलो पे 8 रुपया देगी। अच्छा। और 81 से 82 रुपया हुआ तो आपको 50 पैसा वो काट लेगी, उसमें से 8 से 50 पैसा काट लेगी। और वहीं 81 से अगर 80 रुपया हुआ तो 50 पैसा आपको और बढ़ा देगी। वैसे ही अगर 80 से 79, 78 इस लायक अगर हो रहा है, तो हर रुपया पे आपको 50 पैसा बढ़ाएगी, और उधर 81 से पार कीजिएगा तो हर 1 रुपये पे 50 पैसा घटाएगी। बस यही है। हाँ, और एक बात और है, जैसे पिछला जो फीड का जब सस्ता था, तो कंपनी रेट बोनस हमको दे रही थी 82 रुपया में। 82 रुपया यानी कि 83 का उठा, तो जो भी हमारा FCR पे बन रहा है वो बन रहा है। आपको 1 रुपया पे 10 पैसा एक्स्ट्रा में देती थी, अब वो बढ़ा करके 95 रुपया से पार कर दी है। अगर मार्केट में 95 से ऊपर माल उठ रहा है, लिफ्टिंग हो रहा है मुर्गी, अगर 100 का हुआ तो 50 पैसा और जोड़ देगी इसमें। अगर 105 का हुआ तो 1 रुपया और जोड़ देगी। ये अलग से रेट बोनस मिलता है। और एक बात और है, 95 से नीचे उठे या जो भी रेट में उठे, जो आपका FCR का जो रिजल्ट हम बताए थे वहीं 80-79 वाला, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और अगर ऊपर में है उठता है माल, तो वो जोड़ कर देगी। अगर नीचे में है आता है तो उस आपको कोई मतलब नहीं है। जी। अगर हम बात करें कि जैसे बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो ज़्यादा उनको बातें अगर समझ में नहीं आई, तो एक मोटा मोटी मुनाफा कितना होता है, वो एक मोटा मोटी रुपए में हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, मोटा मोटी ये है कि अगर 1000 चूजा है आपका, 1000 चूजा पे 15,000 से 25,000 तक ही फाइनली है। इससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो हम जिस कंपनी से किए हैं उससे ज़्यादा नहीं आता है। सोनू जी, आपके पास लगभग अगर बात करें तो आप स्वतंत्र रूप से भी किए थे और अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर रहे हैं, दोनों में आपको बेहतर कौन लग रहा है? बेहतर हमको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लग रहा है, मगर कोई अच्छा खासा कंपनी होता हो। और जो प्राइवेट फार्मिंग है उसमें अगर मारा भी तो पूरा का पूरा आपका मारा, इसमें तो 50% कंपनी का भी जा रहा है और 50% आपका जा रहा है। इसीलिए ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है। जी। और माल वगैरह बेचने में कोई समस्या नहीं है? जी, कोई समस्या नहीं है। आराम से जब चाहें तब
आप उठवा सकते हैं अपने माल को। जी जी, इसमें देखिए लिफ्टिंग कराने में जो माल लिफ्टिंग होता है, अगर आप अपने स्तर से लिफ्टिंग करा लेंगे तभी कंपनी आपको कुछ नहीं, उसको रुपया चाहिए। वो आप भी लिफ्टिंग करा सकते हैं, और अगर आप सक्षम नहीं है लिफ्टिंग कराने में तो कंपनी करा देगी। बिल्कुल, अगर मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि नहीं भाई कंपनी कम दे रही है तो आप अपने से बेच लीजिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। जी 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 बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। जी, कोई दिक्कत नहीं है। सोनू जी, मेरा आखिरी सवाल, बहुत सारे व्यूअर्स हमारे जो देख रहे हैं और पोल्ट्री फार्मिंग में इंटरेस्टेड हैं, करना चाहते हैं, तो हमारे वैसे व्यूअर्स को जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हम यही मैसेज देंगे कि कम से कम 3-4 हज़ार से चालू किया जाए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। और आज के समय में तो जो अभी समय चल रहा है, अभी तो प्राइवेट फार्मिंग जो कर रहा है वो ना करे, यही मैं सजेशन दूंगा। नहीं तो बर्बाद होने में, कितना लोग तो बर्बाद हो गया, इसे में हम लोग को सुनने में आता है, चाहे बहुत कोई कॉन्टेक्ट में है। हाँ, अगर करना है तो जो अभी का सिचुएशन चल रहा है, जैसे सोया वोया का रेट जो है, सोया का बहुत बढ़ा है। जो फीड 2 साल पहले हमको मिल रहा था 32-33 रुपये मार्केट में, कमर्शियल लेवल का फीड, वो 40 पार नहीं, अभी के डेट में 55-56 जी। अब और रेट कहाँ है, जो लिफ्टिंग हो रहा था वहीं 80 से 100 का, उसी के बीच में लिफ्टिंग है, और फीड चला गया एक के बार 20 रुपया पार। बस यही तो है। अगर कोई भी मतलब फार्मिंग करना चाहता है तो 3-4 हज़ार से करे, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे, अभी के समय में अच्छा रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। जी धन्यवाद। दोस्तों, ये थे सोनू जी, काफ़ी अच्छे से चीज़ों को एक एक करके एक्सप्लोर करके इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में आप सबको बताया। फिर भी हो सकता है कि हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गया हो या आपके अंदर कोई डाउट है, तो कमेंट कीजिए, उसका जवाब मैं शीघ्र दूंगा। कोशिश करूंगा कि सर से आग्रह करूंगा कि अगर आप भी देखें तो आप उसका जवाब दें। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।